पंचायत राज अधिनियम की धारा 89 की उपधारा 2 के खंड 1 में ग्राम सेवक का पदनाम बदल करके ग्राम विकास अधिकारी किया गया है। इसके साथ साथ ही चूंकि ग्राम सेविकाओं को पद पंचायती राज संस्थाओं में विद्यमान नहीं है, इसलिए इस पदनाम को हटाया गया है। कटारिया साहब नहीं है, राठौड़ साहब है। आपने फरमाया कि साहब विकास अधिकारी ग्राम सेवक व ग्राम सेविका दोनों, इसको डिलीट क्यों किया? इसको डिलीट करने का कारण यही था कि कभी ग्राम सेविका नाम की कोई चीज ही नहीं रही उसमें, सिर्फ ग्राम सेवक रहा। ग्राम सेवक में ही ग्राम सेविका भी आती है और ग्राम सेवक भी आता है। आप आईएएस की लिस्ट उठा करके देख लो, आरएएस की उठा करके देख लो, क्या कोई ये होता है कि साहब इसमें तो आदमी भर्ती होगा और इसमें तो औरत भर्ती होगी। ग्राम जो महिला बनी हुई है ग्राम सेवक, वो भी ग्राम विकास अधिकारी कहलाएगी। अब ग्राम सेवक में रिजर्वेशन लागू है, कोई नहीं है, रिजर्वेशन है बाकायदा, लेकिन अस्तित्व नहीं है। ग्राम सेवक में ही महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान भी है, तथा ग्राम सेविका के पद पर कभी भी अलग से कभी कोई भर्ती नहीं की गई, आज तक नहीं की गई। आप तो पंचायत राज के मंत्री रहे हो, आपने क्यों नहीं औरतों के साथ क्यों पक्षपात किया? आपने इसके पीछे भावना दूसरी थी। भावना आपकी खुद की होगी, जनता की तो कोई भावना थी। आप अपनी भावनाओं को लेकर बैठे रहो। राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक पंचायत कर्मिक होता है और ग्राम सेवक की जो ग्रेड है वो 2400 और 7वें वेतन आयोग से जिसे मिला करके L6 21,500 में रखा गया है। ग्राम सेवक की पदोन्नति भी इस प्रकार से होती है कि ग्राम सेवक पे ग्रेड 2400, सहायक विकास अधिकारी के ग्रेड पर पहुंचने पर 3600, अतिरिक्त विकास अधिकारी के ग्रेड पर पहुंचने पर 4200 और विकास अधिकारी व्याख्याता और पंचायत प्रशिक्षण केंद्र ग्रेड पर 5400। ग्राम सेवक की प्रथम पदोन्नति जो कि सहायक विकास अधिकारी के पद पर होती है में लगभग 20 से 21 वर्ष लग जाते हैं और दूसरी पदोन्नति जो होती है वो अतिरिक्त विकास अधिकारी के तौर पर होती है, उसमें 6 से 7 साल लग जाते हैं। तृतीय पदोन्नति के लिए तो अभी नियमों में संशोधन की प्रक्रिया कार्यरत है। अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु गत डीपीसी 2/7/21 को आयोजित की गई थी, जो कि वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए थी। और इसी प्रकार से राज्य कटारिया साहब ने भी कहा था ये बात, साहब कई स्थान रिक्त वाकई रिक्त हैं रिक्त। 11,341 ग्राम पंचायतें हैं और उनमें से 34 ग्राम पंचायतें तो नगर पालिका बन गई। अब नगर पालिका बनने के बाद में इतने ही पद जो है और सर्जित करने के लिए चल रहा है। राज्य कुल मिलाकर के 3,896 ग्राम सेवक के पद आज भी रिक्त हैं, ये मैं मानता हूँ। आपने भी कुछ बताए थे, इतनी फिगर थी करीब मिलती जुलती, थोड़ी सी बढ़ा के तो बता ही दिया होगा आपने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 3,896 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आवेदन दिनांक 10 सितंबर से 9 अक्टूबर 21 तक भरे जाने हैं और प्रारंभिक परीक्षा माह दिसंबर 21 में, मुख्य परीक्षा माह फरवरी 2022 में आयोजित की जा रही है। निश्चित तौर पर इस पर भर्ती होगी।
कटारिया साहब ने एक बात और कही, इनकी योग्यता का क्या है। हर ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक, जो ग्राम विकास अधिकारी अब कहलाएगा, वो स्नातक है। स्नातक है। आपने कंप्यूटर के लिए भी कहा कि कंप्यूटर की जानकारी नहीं है। कंप्यूटर दक्षता के लिए RSCIT की योग्यता आवश्यक है उसके लिए। और तीसरी बात और मैं बता दूं आपको कि ऑनलाइन वर्क के लिए भी समय समय पर उसको प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। और ग्राम सेवकों में महिलाओं का आरक्षण अलग है। मदन दिलवाड़ जी ने बोला कि साहब इनके पैसे रोक लिए जाते हैं। 15वें वित्त आयोग की राशि प्रथम किस्त 570 करोड़ रुपए हुई। सितंबर में 856 करोड़ रुपए आई, जो कोविड की वजह से जो है वो देर होगी। ये राशि बिल ट्रेजरी में अभी भेज रखा है। राशि के रिलीज रोकी नहीं जाती है। 5% जिला परिषद, 20% पंचायत समिति, 75% जेपी को निश्चित समय पर भेज दी जाती है। मुझे बोल लेने दो, आप मुझे बोल लेने दो। राज्य वित्त आयोग की पंचम राशि 1387 करोड़ में से 1287 करोड़ ग्रामीण विकास और 100 करोड़ रुपया पंचायत सहायकों के मानदेय के लिए रखा गया है। दूसरी किस्त शीघ्र ही जारी की जाएगी। 1380 करोड़ रुपए का जो बकाया है। पंचायत सहायक को मानदेय दिया जाता है, कोई वेतन नहीं दिया जाता, मानदेय दिया जाता है। और वर्तमान में उसको 6600 रुपया मिलता है। अब आपने ये बता दिया कि साहब ऑनलाइन की अनिवार्यता, तो अनिवार्यता हमने तोड़ दी। भारत सरकार ने बाकायदा डायरेक्शन दे रखे हैं और आवश्यक कर रखा है कि ऑनलाइन की अनिवार्यता रखी जाएगी। और यह भी आदेश दे रखा है कि अगर ऑनलाइन आपने नहीं रखा तो आगामी फंड आपको जारी नहीं किया जाएगा। अभी तो हम क्या करें। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि साहब ग्राम सेवक, अभी नर्सेस का हुआ, उनका भी कुछ पद बढ़ा दिया था। ग्राम सेवक भी इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको विकास अधिकारी कहने में आपत्ति क्या है। आजकल तो हर ही आदमी अधिकारी है, चलता फिरता आदमी अधिकारी हो रहा है, तो ग्राम सेवक क्यों नहीं अधिकारी होगा। और सेविका कभी रही नहीं। आप तो पंचायत राज के मंत्री रहे, आपने कोई सेविका देखी क्या कभी पंचायत राज में? हुई क्या कभी मुलाकात आपकी किसी से? तो इसलिए हटाया, वरना हमें हटाने का क्या मतलब था। वरना एक दो पंचायत में 1-2 औरतें बैठी रहती तो ठीक रहता, उसमें क्या दिक्कत थी। तो कुल मिलाकर मेरा निवेदन ये है कि मैं अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज संसद ठहरो क्योंकि अभिराज कहाँ से आ गया? प्रश्न ये है कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021 को जनमत जाने हेतु परिचय किया जाए। जो पक्ष में हाँ कहे, जो विपक्ष में ना कहे। ना पक्ष जीता विधेयक को जनमत जाने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव है स्वीकार किया गया। प्रश्न ये है कि राजस्थान पंचायती